बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ़ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सहने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जवार से उनकी बारगाह अक़दस से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कुरान के अंदर उनका क्या मकाम है, इस उन्वान के तहत इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ हलक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में बीबी की फ़जीलत अगर कुरान के हवाले से बयान की जाए तो मैं समझता हूँ कुरान का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारी आयात अहले बैत की शान में आई हैं और अहले बैत में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मरकज़ व महवर हैं। जैसा कि आयत तत्हीर में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों को चादर के नीचे हस्तियों का तारुफ़ करवाया तो आपने फरमाया हम फ़ातिमतो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा, कि चादर के नीचे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को महवर व मरकज़ अहले बैत करार दिया, यकीनन आप वही महवर व मरकज़ हैं कि जिस महवर व मरकज़ की बरकत से अल्लाह ने दीन इस्लाम को क़यामत तक के लिए महफूज बना दिया और आपके 11 मासूम इमाम बेटों के ज़रिए से हर ज़माने में रुश्द व हिदायत के सिलसिले को जारी फरमा दिया। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में ख़ुसूसी आयात और सूरतें भी आई हैं, लेकिन बहुत सारी आयात और बहुत सारी ऐसी सूरतें कि जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान व मंज़िलत व मकाम को बयान किया गया, उसमें यकीनन जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा शामिल हाल हैं। और बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने भी उन आयात को अहले बैत की शान में या जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बयान फरमाया है कि ये आयतें इन्हीं की शान में आई। सबसे पहले चूँकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की 20 जमात सानी की आमद है और उस जश्न की मुनासबत से भी तमाम मोमिनीन मोमिनात को भी मुबारकबाद और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। लेकिन आया कौसर का शान नज़ूल अहले इस्लाम जानते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन ताना देते थे कि ये अबतर हैं, ये बे औलाद हैं, ये दुनिया से चले जाएंगे, इनका दीन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब को तसल्ली दी और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता की है।
ان शानिअक हुवल अब्तर। इस आयत में जो सूरह कौसर के आखिर में है, उस आयत को अगर सरनामा आयत से मिलाया जाए, यानी रब्त पेश किया जाए, तो ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि यहाँ अलकौसर से मुराद जन्नत में नहर नहीं है। अगरचे जन्नत में भी नहर का नाम कौसर रखा गया, लेकिन यहाँ मुराद आयत में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उसकी वजह ये है कि बात जब कौसर की हो रही है तो इस मकाम पे जब दुश्मन अबतर होने का ताना देता था, उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि हमने आपको फ़ातिमा की शक्ल में वो खैर कसीर, वो कौसर अता की है कि आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा और आपकी औलाद क़यामत तक चलती रहेगी। और इसका बैन सबूत है कि दुनिया में आज कोई कोना औलाद बतूल से खाली नहीं। हर मुल्क में, हर करिया, हर महल्ला, हर जगह दुनिया में सादात पहुँच चुके हैं। तो ये वो खैर कसीर है। और बीबी की औलाद के ज़रिए मासूम औलाद और गैर मासूम के औलाद के ज़रिए भी दीन की हिफाजत भी हुई, दीन की नशर व इशाअत भी हुई और दीन दुनिया तक पहुँचा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। और यही वो मुख्तसर तरीन सूरत है बिस्मिल्लाह के बाद, जिसकी 3 आयतें हैं। और इस सूरत का मौजज़ा ये है, पूरा कुरान मौजज़ा है, लेकिन जनाब सैयदा की बरकत से उनका सिफ़ाती नाम है कौसर। जैसे कि अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, रसूलुल्लाह के सिफ़ाती नाम कुरान में ज़िक्र हुए, इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम के सिफ़ाती नाम। उन्हीं सिफ़ाती नामों में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के भी सिफ़ाती नामों में कौसर है। लैलतुल क़द्र आपका नाम ज़िक्र हुआ कुरान के अंदर, और लैलतुल क़द्र भी जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि उनके मिंबर पे बंदर नाच रहे हैं और आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि नबी का ख्वाब वही होती है। लिहाजा जब रसूल खुदा को ये ख्वाब आया तो अल्लाह ने तसल्ली दी, ए मेरे हबीब, जो 1000 महीने की बनु उमय्या की हुकूमत होगी और वो आपके मिंबर पे बैठेंगे, उससे बेहतर खैरुम मिन अल्फ़ शहर, हमने आपको फ़ातिमा की शक्ल में वो नेमत अता की है। वो 1000 रात, वो 1000 महीने से अफजल है। यानी जनाब फ़ातिमा के ज़रिए से आपके दीन की हिफाजत होगी, उनकी औलाद मासूम के ज़रिए से दीन की हिफाजत होगी। आपके दीन पे कोई आँच आने वाली नहीं है। अगरचे बनु उमय्या की हुकूमत 1000 साल रहेगी और वो आपके मेंबर पे काबिज़ रहेंगे। तो बात हो रही थी सूरह कौसर के हवाले से, तो ये वो फसाहत व बलागत के एतबार से एक जामे सूरत है जो न सिर्फ सैयदा की अज़मत को बयान फरमा रही है, रसूल खुदा के लिए तसल्ली के लिए अल्लाह ने सूरत को उतारा और नेमत और फजीलत को अता किया। इसी सूरत को जब काबा के ग़िलाफ़ पे लटकाया गया, चूँकि वहाँ काबा के पास हर साल एक मुशायरा होता था, जिस अरब का सबसे ज़्यादा मुशायरा में जिसकी अशार फसीह व बलीग होते थे, उन अशार के बाद उसमें से फसीह व बलीग अशार को काबे पे पूरे साल के लिए एहतरामन लटकाया जाता था। लेकिन जब सूरह कौसर को काबा के ग़िलाफ़ पे लटकाया गया तो उसके बाद तमाम अरब जो फसीह व बलीग थे वो आजिज़ आ गए कि इतनी मूजज़ कलाम, इतनी फसीह व बलीग कलाम, इतनी दक़ीक़ और मारिफ से पुर कलाम अब हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत न हुई कि कौसर की तरह कोई और इससे बेहतर कलाम ला सके या इस जैसी कलाम ला सके। परवरदिगार से दुआ गो हैं बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए, उनकी मार्फत नसीब फ़रमाए और उनकी सीरत को अपना कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।